हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला बात करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में कोई भी वैज्ञानिक कोई सटीक बात नहीं करता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। अगर कुछ विद्वानों का ये मानना है कि आरंभ में जो हमारी पृथ्वी थी वो चट्टानी थी और गर्म थी और वीरान थी। कहने का मतलब क्या है कि आरंभ में हमारी पृथ्वी पर जीवन तो था ही नहीं, ठीक है ना, और पूरी तरीके गर्म और जगह जगह चट्टाने थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसका वायुमंडल भी बहुत ही विरल था, मतलब इसमें बहुत सारी गैसें बहुत कम थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ ज्वालामुखी से अन्य प्रकार की जो हानिकारक गैसें हैं वो बाहर निकल रही थी, ठीक है। इसके साथ साथ उस समय हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का काफी ज्यादा प्रधानता थी। तो बच्चों, अगर बात की जाए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ना, तो आरंभ में मैंने आपको बताया पूरी पृथ्वी वीरान थी, जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था, ठीक है। और पृथ्वी के कहीं भी मतलब जीवन का नामो निशान नहीं था, ठीक है। इसके साथ साथ धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास। अब हुआ क्या कि आरंभ में हमारी पृथ्वी पर सौर पवन के कारण यानी सूर्य की किरणों के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें होती वो दूर हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ अब धीरे धीरे पृथ्वी क्या होने लग गई थी, ठंडी होने लगी थी, ठीक है। जिसके कारण अब और इसके साथ साथ क्या होता, हमारा जो पृथ्वी जो था ना, इसमें विभेदन की क्रिया होने लग गई। अर्थात उस समय हुआ क्या कि पृथ्वी के जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के बाहर आ गए, जिसके कारण हमारे स्थल मंडल का निर्माण हुआ। अब इस विभेदन की क्रिया के दौरान हो क्या रहा था कि पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसें और जलवाष्प बाहर निकल रहा था, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया ये बहुत अधिक मात्रा में निकली थी। लेकिन उस समय जो ऑक्सीजन थी हमारी पृथ्वी पर बहुत ही कम थी। तीसरी अवस्था में क्या हुआ कि पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर क्या हुआ, वाष्प और गैसें की मात्रा जो थी ना वो बढ़ रही थी और ये जलवाष्प क्या होने लग गया, संगठित होने लग गया। संगठित का अर्थ होता है एक जगह इकट्ठा होने लग गया और इकट्ठा होने के साथ साथ हमारी पृथ्वी पर लगातार लाखों करोड़ों वर्षों तक लगातार पृथ्वी पर वर्षा होती रही और इस प्रकार से पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पनाएं। अगर बात की जाए बच्चों कि हमारी पृथ्वी से संबंधित यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं। पहला है हमारा निहारिका परिकल्पना यानी निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के जो जनक हैं वो इमैनुअल कांट है, ठीक है। इन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है या जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो गैसों या अन्य पदार्थों के घूमते हुए एक बादल से हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो, इस चित्र में भी देख रहे हो कि किस प्रकार से एक सेंटर में आप लोगों को दिख रहा होगा, केंद्र में छोटे से ग्रह है और आसपास क्या है, गैसेस है, ठीक है। और इन्हीं गैसेस को क्या कहा जाता है, इन्हीं गैसेस को कहा जाता है आपका निहारिका और इसके बीच के मध्य के भाग को कहा जाता है नेबुला। तो इमैनुअल कांट ने ये कहा कि हमारे सभी ग्रहों का निर्माण घूमते हुए बादल से हुआ है। दूसरे एक और विद्वान है जिनका नाम है चैम्बरलेन और मोल्टन। इन्होंने ये बताया कि हमारे अन्य तारों का जो या ग्रहों का जो निर्माण है ये इस प्रकार से हुआ है कि सूर्य के पास से क्या हुआ, एक अन्य तारा तीव्र गति से गया, ठीक है। आप इस चित्र में देख रहे हो, अन्य तारा सूर्य से की पास की ओर से गुजरा, जिसके कारण यानी उस तारे में भी क्या था, यानी उस तारे में क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके कारण सूर्य का कुछ भाग क्या हुआ, सिगार के रूप में, ठीक है, सिगार के रूप में सूर्य की सतह थोड़ी बाहर आ गई और यही एक एक टुकड़े जो हो गए क्या हो गए थे, समय के साथ यही टुकड़े क्या हो गए, आपस में मिलने लग गए, जिसके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं बिग बैंग। अभी तो हमने समझा कि आखिर ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। अब समझेंगे
कि आखिर हमारा अंतरिक्ष कैसे बना या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग का सिद्धांत दिया जाता है, जिसे एडविन हब्बल द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये बताया कि आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वो सभी पदार्थ एक परमाणु के रूप में एक जगह स्थिर थे। ठीक है, वर्तमान में जितने भी पदार्थों से हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है वो सभी पदार्थ एकांकीय थे। एकांकीय मतलब एक था, ठीक है ना, और हमारे स्थिर था, जिसका आयतन बहुत ज्यादा सूक्ष्म था लेकिन घनत्व बहुत ज्यादा था। बच्चों, घनत्व का मतलब है ये ठोस बहुत ज्यादा था और परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस परमाणु के कण में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ऊर्जा संचित होने लग गई, जिसके कारण क्या हुआ, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट के केवल 1 सेकंड के अंदर ही हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हो कि जैसे एक गुब्बारा होता है, आप गुब्बारे के ऊपर हम डॉट कर देंगे, जब उसे हम फुलाएंगे तो किस प्रकार से गुब्बारे में जब हमने डॉट किया उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो ब्रह्मांड था एक गुब्बारे के समान था, ठीक है ना। और जैसे ही क्या हुआ, उस परमाणु के कण का विस्फोट हुआ, अत्यधिक ऊर्जा संचित होने के कारण इसमें जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के 1 सेकंड बाद ही क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान पृथ्वी का जो तापमान था वो 4500 केल्विन तक कम हो गया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, उस समय हमारी पृथ्वी का जो तापमान था ना वो कम हो गया था 4500 केल्विन। आप सभी को पता होगा कि तापमान को टेम्परेचर, डिग्री और केल्विन में मापा जाता है। और इस परमाणुीय पदार्थ का क्या हुआ था, निर्माण हुआ और इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग का सिद्धांत यह कहता है कि बिग बैंग अर्थात हमारे जो ब्रह्मांड का विस्तार है आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ये विस्तार उतना ही नहीं ठहरा, अब तक हमारे ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होते जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रहों का निर्माण। अब बात करते हैं आखिर ग्रह यानी जो छोटे छोटे जो ग्रह हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। तो ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि हमारे जो ग्रह हैं इनका निर्माण तारों से हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि जो शुरुआत में क्या हुआ, क्रोड का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, बेसिकली जो ग्रह थे ना तो घूमते जा रहे थे और घूमते घूमते उस तस्करी से क्या हुआ, सबसे पहले क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर क्या होने लग गया, गैसों का जो धूलकण था वो इकट्ठा होने लग गया, जिसके कारण एक तस्तरी विकसित होने लग गई थी। बाद में क्या हुआ, गैसीय बादों के संघनन से क्या हुआ, हमारे क्रोड के आसपास छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण हुआ, ठीक है, जिन्हें हम ग्रहणु कहते हैं। और बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यही ग्रहणु आपस में और मिल गए और इस प्रकार से इन्होंने पिंडों का रूप लिया और यही पिंड मिलकर अंत में क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ था और इसी तरीके से उसी ग्रह में हमारा क्या है, हमारी एक पृथ्वी भी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर में और डीप जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।